Morning, guys. This is your host Kamrani Khan, along with my co-host Manal Khan Yasin. Welcome to another episode of Common Success powered by Drive Dia. Thank you so much for all the love and support you guys are giving to us. And guys, don't forget to like, share, and subscribe on our YouTube channel. Don't forget to follow us on all social media handles: Facebook, Instagram, LinkedIn, and also on Twitter for exciting content. So over to you, Man. So, our esteemed guest today is an entrepreneur, a social worker, and she's someone out there to make a difference. So, her name is Amara Niazi. Without any further ado, over to the podcast. वेलकम मैम आपका टू आवर पॉडकास्ट सेशन ऑफ कॉमन सक्सेस एंड थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताता चलूँ. इट्स बेसिकली अ प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू शेयर देयर सक्सेस स्टोरीज एंड हमारा मानना ये है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज लोगों के सामने नहीं आ रही. सो आवर एम इज टू not only provide that platform to entrepreneurs but also to inspire the younger generation कि जो एक entrepreneurship as a field को लेना चाह रही है. So we had a discussion over the phone about 3-4 days ago. So आपने अपनी story share की मेरे साथ and it was a lovely story that you had. So I had to bring you to our podcast session. So thank you so much once again for Thank you. allowing us to take your podcast. So let's start off with by asking ma'am कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, मतलब who is Amara Niazi and आपका background क्या है and how did it all started? Okay. Amra Niazi is just an ordinary person जिसने बहुत hard work किया to build a career in the development sector. मैंने और उसके बाद corporate sector में और मैं पहले जो है मैंने जापानीज़ के साथ काम किया for 5 years. जापानीज़ गवर्नमेंट के साथ जायका जैसे USAID है ना, तो उस टाइम जायका is like Japan aid, right? Okay. उनके साथ मैंने पाकिस्तान में ही 5 साल के लिए काम किया एंड डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया. आई वर्कड रियली हार्ड एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन द यूनाइटेड नेशंस. और यूनाइटेड नेशंस में मैंने यूनेस्को में 2 साल के लिए काम किया एंड दैट वाज अ डिफिकल्ट thing for me to do because बहुत डिफरेंट था उनका सिस्टम जो था ना. बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस कि मैंने यूनाइटेड नेशंस का एक्सपीरियंस भी हासिल किया. You know, not one of my favorite experiences, but I liked it कि मैंने at least वो किया. उसके बाद I went to the corporate sector at Oracle. और Oracle में मैंने 4 साल के लिए काम किया और मैं करती रहती वहाँ काम, लेकिन unfortunately I became ill. And during those 4 years when I was at Oracle, तो मुझे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी ना हेल्थ की. लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने इतना हार्ड वर्क किया अपने करियर को बिल्ड करने के लिए. मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं 3 कंट्रीज़ को मैनेज कर रही हूँ इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई कांट जस्ट go leave the whole thing because जाहिर है एक इंसान पूरा अपनी मेहनत करता है सिफारिशों के बगैर और अपने हार्ड वर्क से, शेयर हार्ड वर्क. तो वो मैंने जब किया तो आई वॉज वेरी वेरी अपसेट व्हेन आई हैड टू गिव दैट अप बिकॉज आई वॉज वेरी इल. आप समझें कि यू आर ऑन दिस ब्यूटिफुल हॉर्स. आई ऑलवेज गिव दैट एनालॉजी. और आप गिर जाते हैं अपने घोड़े से और जब आप गिर जाते हैं घोड़े से तो अगर तो आपके अंदर हिम्मत हो तो आप उसी वक्त खड़े हो जाएं और आप अपने घोड़े पे वापस चले जाते हैं. दोज थिंग्स हैपन टू पीपल. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो था ना, इट वाज अ बैड थिंग कि मतलब जो मुझे प्रॉब्लम थी वो बहुत ही मेरे लिए मुश्किल टाइम हो गया था. और वो मुझे हेल्थ का जो इशू था वो इतना डिफ़िकल्ट हेल्थ का इशू था कि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू जस्ट get up and get on that horse and start from where I stopped. तो मेरी पूरी ज़िंदगी में चेंज आ गया. Because I'll tell you a little bit about what happened to me. मुझे ना एक पहले तो पता ही नहीं चलता था कि है क्या. कभी मैं जा रही हूँ शौकत खानम, कभी मैं जा रही हूँ
डिफरेंट डॉक्टर्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए, यू नो, एंड इट वाज लाइक क्रेजी। एंड उससे बहुत ही अपसेट हो जाता है, यू नो, बिकॉज आप एक इंसान है और इंसान को जब पता हो कि उसके साथ क्या हो रहा है तो वो कुछ भी कर लेता है, हैंडल कर लेता है किसी ना किसी तरह, यू नो। उसको ये होता है कि अच्छा चलो मुझे कैंसर हो गया है तो मैं अब क्या करूंगा इसके लिए आगे, यू नो। एक लॉजिकल थॉट जिसकी क्लियर हो वो कर सकता है कि वो कह देता है कि अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ये करूंगा एंड देन आई कैन गो बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग। बट मुझे एक ऑटो इम्यून डिजीज हो गई थी एक्चुअली, और वो किसी को पहले समझ ही नहीं आई। तो अबाउट 8 years के लिए आई वॉज सफरिंग विदाउट फाइंडिंग आउट कि मुझे क्या है। मैं जाती थी टू डॉक्टर्स, और क्योंकि मैं एक सिंगल औरत हूँ तो डॉक्टर्स मुझे कह देते थे कि यू नो एक खास स्टिग्मा अटैच्ड है विद सर्टेन थिंग्स. Even doctors do this, at least in our culture. And I want to say this so that other people who are suffering should also know, okay, you know, these things happen and there's nothing wrong with you. It's the other people and their perception जिसकी वजह से आपको भी तकलीफ पहुंच रही होती है. और हुआ होता ये था कि मैं जाती थी और क्योंकि मैं एक सिंगल औरत थी, यंग थी और अपना ख्याल रखती थी और एक करियर था मेरा, तो समझा जाता था कि आपको तो डिप्रेशन हो गई है. मेरे मुंह पे ये चीज़ कही जाती थी कि आपको डिप्रेशन है, आपको कुछ भी नहीं है, यू आर जस्ट डिप्रेस्ड. एंड आई वुड बी लाइक, यू नो, व्हाई एम आई डिप्रेस्ड? मेरा इतना ज़बरदस्त करियर, मेरी इतनी ज़बरदस्त लाइफ, मैं हर जगह दुनिया में ट्रैवल कर रही हूँ, मैं दुनिया में इतना कुछ कर रही हूँ, मेरा अपना एक इमेज है, सब कुछ है. मैं मुझे किसी से कोई शुक्र खुदा का कि मुझे किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, यू नो. मैं मेरी एक सोशल लाइफ भी है, मैं इतनी खुश हूँ अपनी लाइफ से. तो मैं डिप्रेस एकदम से होके बैठ गई हूँ. मतलब इज दैट अ केमिकल चेंज इन माय माइंड, इन माय ब्रेन, और व्हाट हैपेंड, यू नो? मैं तो वापस जाना चाहती हूँ वो सब कुछ करने पे और आप मुझे कह रहे हैं डिप्रेस्ड हूँ. सो एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दैट, द थिंग वाज कि इससे भी मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती थी, बहुत तकलीफ पहुंचती थी. एंड इस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ पहुंचती थी कि एक डॉक्टर होके एक बंदा या बंदी मुझे ये कह रहा है कि आप इससे कि मेरी प्रॉब्लम को रियलाइज़ करें और समझे कि यार अगर ये कह रही है कि इसको ये है तो हम एक मिनट के लिए मान लें कि इसको ये होगा, यू नो, इंस्टेड ऑफ. और क्योंकि जो ऑटोइम्यून डिजीजेज होती हैं ना, टेल यू, दे आर कॉल्ड इनविजिबल डिजीज, उसको कहते हैं. उसकी वजह ये होती है, आई विल लुक लाइक अ हेल्दी person who has nothing wrong with me, but अंदर से मेरे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको बाहर नजर नहीं आ सकते. ठीक है, आई माइट खुदा ना खास्ता डाई ऑफ द डिजीज, बट आई विल कीप लुकिंग लाइक माई सेल्फ. एंड अगर आप अपना ख्याल रखते हैं थोड़ा भी तो आपका बिल्कुल नहीं पता लगता कि आपको कुछ है, यू नो. फिर उसके बाद, यू नो, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी अपनी डिजीज़ को समझने में, और मैं बार बार अपनी अम्मी से कहती थी कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ. एंड माई मदर वुड बी लाइक, शी हैड टू वन डे, और उनके लिए बेचारी के लिए कितना मुश्किल हो, आप सोचें कि उनको ना एक दिन शी लिटरली हैड टू येल एट मी एंड से कि तुम नहीं कर सकती हो जॉब, जस्ट अंडरस्टैंड दैट, तुम नहीं कर सकती हो. तो खैर वो, फिर मैं बहुत रोई उस दिन जब उन्होंने मुझे ये कहा. और उसके बाद मुझे फाइनली ये रियलाइजेशन होना शुरू हुई कि यार मैं एक स्ट्रेसफुल जॉब जाके नहीं कर सकती. सो आई हैव टू थिंक अबाउट व्हाट एल्स आई कैन डू, व्हाट एल्स आई वांट टू डू इन माय लाइफ. And then I was still struggling with my disease, but I said कि नहीं, let me start a website जहाँ पर things that are close to my heart. एक तो I love to write, ठीक है, I am a writer. मैंने एक को ऑथर की ये किताब भी, ठीक है, और मैं लिखना मुझे मेरी अंदर से आता है, यू नो, इट्स एन इननेट एबिलिटी. तो वो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है वो करने से. तो मैंने कोई ब्लॉग खोला, कोई ये किया वो किया, फिर मैंने वेबसाइट खोली और मैंने कहा कि द 3 things that are very very, having worked in the development sector, I knew what was close to my heart and what wasn't, right, in all the sectors that I worked. तो मैंने कहा कि औरतों का इशू मेरे बहुत ही दिल के करीब है क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैंने स्ट्रगल देखी है अपनी, यू नो. सो मुझे पता है कि औरत की क्या स्ट्रगल है, और मुझे पता है कि कौन सा मर्द जो होता है वो आपको सपोर्ट करता है और किस किस्म का मर्द जो है, या किस किस्म की औरत भी,
आई विल नॉट से मर्द एंड औरत के अंदर मैं इस तरह कैटेगराइज नहीं करना चाहती, लेकिन लोग, आई विल से कौन लोग होते हैं किस टाइप के, जो आपको हर्ट करते हैं आपकी तकलीफ में, कौन लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये लोग से ज्यादा इसमें आपका दिल कैसा है, उसमें उससे ज्यादा जेंडर से ज्यादा आपके ये होता है कि आपका दिल कैसा है, ठीक है ना। और एनीवे, सो आई मूव्ड ऑन, आई मेड दैट वेबसाइट। अभी तक मैं उस वेबसाइट के साथ वो नहीं कर सकी जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन आई गॉट द प्रॉपर मेडिकेशन, आई फाउंड द प्रॉपर डॉक्टर्स हु एक्चुअली हेल्प मी, दे डायग्नोज मी। फिर एक पूरी जर्नी होती है वो, अगर हम उसके बारे में बात करने लगे तो हमारा सारा इंटरव्यू उसी पे लग जाएगा। सो आई जस्ट वांट टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट एंड से कि बिकॉज आई गॉट द प्रॉपर मेडिकेशन, so now I am able to do things that I wasn't able to do before, and that makes me very happy. And it has been a real struggle. The struggle has, jo kehte hain na, the struggle is real, so it's really, it has been real. And मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने उस चीज से उठ के और कुछ शुरू किया। Yeah. Basically the idea of actually, मतलब आपने कोई जैसे अपनी जर्नी, अभी तो और भी बातें करने को, but that part where you said कि you were working fine, मतलब you were working in the corporate sector, you were traveling to different countries, you had a wonderful life, ठीक है, and that certain time came in, वो एक बड़ा difficult period था जहाँ पे you had some issues and you had to get up, and that that desire, that motivation to do something all over again, वो बहुत कम लोगों में आती है, मेरा एक मानना ये, because normally होता है कि जैसे बीमारी की बात हो गई या कोई इंसिडेंट हो गया, to actually recover from that is quite difficult, लोग मतलब नहीं कर पाते। लेकिन जिस तरह आपने अभी पूरा डिस्क्राइब किया है कि the things which were close to your heart and you decided to do something for the community of Pakistan, तो which is remarkable। मतलब आपने जिस तरह से, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, the venture that you started, उसके बारे में करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में मतलब बताएं, सेंटर ऑफ रिसर्च एजुकेशन डेवलपमेंट पाकिस्तान, मतलब how did that idea, मतलब obviously you worked on three things, education, development, child rights, so in a bit, मतलब एक तो उसकी पर्पस बताएं कि what was the purpose behind it, and then the individual categories, मतलब आपने ये तीन चीजें क्यों। So Kamran, it was like this कि जब मैंने सोचा कि क्या चीज़ें are close to my heart, तो I discovered कि like I said, औरतों का तो gender and development, और सिर्फ औरतों का नहीं, मर्द और औरत दोनों का जो equality होती है ना on certain things, हम obviously एक जैसे नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह मियाँ ने हमें different बनाया है ना, we accept that कि हमें different बनाया है, तो otherwise वो हम सबको एक ही चीज़ कहते हैं ना, लेकिन मर्द और औरत अलग अलग हैं, but there are certain things जिसके अंदर इक्वालिटी जरूरी है, जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर हो गया, आपको काम में इक्वल पे मिलना फॉर इक्वल वर्क एंड इक्वल एजुकेशन एक्सपीरियंस, सारा कुछ हो तो आपको इक्वल पे मिलनी चाहिए, इस किस्म की चीज़ें। सो जेंडर एंड डेवलपमेंट एक हो गया। देन आई फील फॉर चिल्ड्रन इन पाकिस्तान or anywhere in the world actually, I won't just say Pakistan, लेकिन मैं क्योंकि पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रही हूँ ख़ास तौर पे, तो इसलिए आई फील के बच्चे, बहुत सारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है ना, स्ट्रीट चिल्ड्रन अलग सफ़र कर रहे हैं, जो बच्चे आपके बेचारे एजुकेशन वो हासिल नहीं कर सकते, या जिसको आप डिजिटल डिवाइड कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारा कुछ मैंने देखा है अपने काम में, और मैंने देखा है कि कैसे कहीं पे कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स भी कैसे चल रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो दूसरा ये है कि पॉलिसी लेवल जो होता है ना, एक्चुअली पॉलिसी लेवल, और तीसरी मेरी एजुकेशन है चीज़, ठीक है। सो एजुकेशन, चाइल्ड राइट्स एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट, ये मैं समझती हूँ कि ये तीनों चीज़ें इकट्ठा काम करती हैं बेसिकली, बिकॉज टू गेट अहेड इन एनीथिंग यू नीड a certain level of education, ठीक है। इलिटरेसी जो है दैट रियली थ्रोज यू बैक। सो अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख सकते हैं तो आप काफ़ी आगे चले जाते हैं। एंड आई टेल यू समथिंग कि इस रीजन के लोग बहुत सही हैं। मैंने देखा पाकिस्तान के लोग बहुत ही सही हैं। मैं अमेरिका में रही अपने पूरे टीनेज ईयर्स, मैं पाकिस्तान उस दौरान नहीं आई। मैंने अपनी लाइफ की स्किल्स वहाँ पे सीखी, ठीक है, बिकॉज टीनेज ईयर्स में आपके मोस्ट इम्प्रेशनेबल टाइम होता है, और आप अपनी लाइफ की स्किल्स जो होती हैं ना, वो उस वक्त सीख रहे होते हैं। तो आप मैंने सीखी। उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो पहले तो मुझे बहुत अजीब लगता था, बिकॉज आई हैडंट कम बैक थ्रू आउट। आई वेंट व्हेन आई वाज 12, आई केम बैक when I was 18, 19 or close to it, कुछ इस तरह। तो
एक कल्चर शॉक मुझे लगा, बिकॉज व्हेन आई वाज अ किड आई वेंट एंड व्हेन आई केम बैक आई वाज एन एडल्ट, यू नो, यंग एडल्ट. Yeah. सो Yeah. वो Yeah. सारा कुछ जो है, तो उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सही लोग हैं. आहिस्ता आहिस्ता आई डिस्कवर्ड. और बच्चे जो हैं, मैं उनको देखती थी कैसे सफ़र कर रहे हैं, दूसरे लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, गुर्बत की वजह से कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, यू नो. तो ये सारा कुछ मेरे दिल में बहुत ज़्यादा वो था. और फिर मैंने सोचा कि देखो क्या होना चाहिए जिससे कि हम स्टार्ट करें, और वो है पॉलिसी. पॉलिसी जो बनती है ना आपकी, जो लोग आपकी पॉलिसी बना रहे होते हैं बैठ के, उनको तो आप बदलने से रहे ना, लेकिन आप पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकते हैं. ठीक है. यानी कि जैसे थिंक टैंक्स दुनिया में ये करते हैं कि वो जहाँ पर डेटा का गैप आ रहा होता है, उस गैप को देख के और फिर उसको उसकी रिसर्च करके एंड देन दे से कि अच्छा ये एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंदर कहाँ पर हमें गैप्स नज़र आ रही है या कहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है. सो द आइडिया दैट आई हैव इज़ नॉट जस्ट टू क्रिटिसाइज समबडी, you know, but to do constructive criticism and then find a solution and present that as well. ठीक है ना? Because आप Definitely. इंटरवेंशन कर रहे हैं तो आप सिखाना चाह रहे हैं ना, बताना चाह रहे हैं कि ये भी एक तरीका है. बेस्ट Yeah. प्रैक्टिस क्या है दुनिया में, यू नो, वो आप बताना. And I सही. haven't been able to do a lot of that yet, but I'm not giving up. I'm going Yeah. towards that. ठीक है नहीं ना? मतलब तो आप काम जो आप कर रही हैं, मतलब इट्स रियली गुड, मतलब नोइंग दैट कि पाकिस्तान में हमारी यहाँ की पॉपुलेशन मतलब 70% आती है अंडर द एज ऑफ 30, लेकिन उनको वो एक अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं वो नहीं मिल रही. एंड द वर्क दैट यू आर ट्राइंग टू डू के उसमें पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डिसीजन मेकिंग एंड देन फाइंडिंग आउट अ वे टू सर्व द कम्युनिटी पाकिस्तान, मतलब ये बहुत एक अच्छा है, मतलब एक इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया हुआ है. एंड आई थिंक अमान आल्सो हैज अ फ्यू क्वेश्चंस मतलब for क्योंकि that as well. So Aman. हाँ तो ऐसे आप लोग, मैंने आपका देखा है, यू एक्चुअली डू, लाइक मेरा क्वेश्चन इस तरह कि यू डू मोर देन जस्ट पॉलिसी मेकिंग वगैरह एज वेल. दैट मैंने आई एम बीन फॉर्चुनेट इनफ, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ, योर वीडियोस वगैरह, लाइक आई रियली लाइक देम इस तरह करके. तो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक दोज, स्पेशली जो आप जो ट्रेनिंग करती हैं एंड ऑल दैट things on the side, वो कितनी important रही है, and how big of a role does that play आपका in awareness बढ़ाने वगैरह में in general? अब इस तरह है कि मेरा जो YouTube चैनल है ना, जी जी. दैट इज ओनली फॉर अवेयरनेस रेजिंग पर्पसेस. ठीक है. और उसके अंदर ये है कि मैं बेसिकली लोगों को बताना चाहती हूँ चीज़ें जो उनको समझाना चाहती हूँ. और पहले मैं उसको इंग्लिश में करी थी, बट देन आई रियलाइज कि यू नो इंग्लिश कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों तक मैं पहुँचना चाह रही हूँ वो इंग्लिश नहीं भी बोलते होंगे लेकिन यूट्यूब देख सकते हैं, यू नो. सो आई हैव नाउ स्टार्टेड स्पीकिंग इन उर्दू, और मैं उर्दू में उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो जेंडर के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. ठीक है. जब हम ये कह देते हैं, जैसे भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो किया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है. ठीक है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हम सुनते तो हैं ना हर जगह कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, एंड वी सॉर्ट ऑफ गेट द आइडिया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होगी. ठीक है ना. हम अपनी अकल लड़ा के थोड़ा समझ में आ जाती है बातों को. Yeah, yeah, लेकिन टू टेल पीपल कि कहाँ से ये चीज़ आई है, क्यों है, इसका मतलब क्या है, किस तरह होती है, यू नो, किस तरह हम रोल्स दे देते हैं लोगों को और फिर वो चीज़ें कैसे आगे जाती हैं. तो इस तरह की चीज़ें मैं उनको डीपली समझाना चाहती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है इसका ये मतलब है, उनको एजुकेट करना चाहती हूँ. दूसरा मैं उनको अब चाह रही हूँ कि जो न्यूज़ में चीज़ें निकलती हैं, कोई न्यूज़ के कोई भी होता है, होती है न्यूज़, वो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यू नो ये देखो ये ऐसे हुआ है, इस तरह हुआ है, लेकिन ये ऐसे भी तो हो सकता था ना. हो सकता या है. Yeah, यू नो, टू not give a verdict myself on anything, but to you know make people aware कि देखो ये चीजें हो रही हैं, and maybe we should stand up for our rights and say कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, you yeah, know, things like that. So that's what I think is a very huge creative outlet for me, yeah, and yeah, also yeah, satisfies me जब लोगों के comments भी आते हैं, लोग मुझसे बात करते हैं उस चीज के बारे में, you know. तो आई थिंक डायरेक्शन हमें अपने यूथ को देने बहुत ज़रूरी है, कोई डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, और yeah, अपनी कल्चर के अंदर एक उसको इतना स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. और एक यू नो जब आप बताते हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं और हम खुद इनके लिए ये सॉल्यूशन yeah, ढूंढना चाहते हैं, तो दैट इज़ व्हाट
really gets the youth टू अंडरस्टैंड कि यार हमारा ये मुल्क है, हमारी ये प्रॉब्लम्स है और हम खुद सोल्यूशन उनका ढूंढ रहे हैं। हम कोई अपने रिलीजन के खिलाफ नहीं जा रहे, अपने कल्चर के खिलाफ नहीं जा रहे, एंड अपने ही कल्चर और रिलीजन और सब चीज़ों को सामने रखते हुए हम खुद सोल्यूशंस ढूंढे। जो अभी तक मैंने देखा है ना डेवलपमेंट सेक्टर में, वो इस तरह है कि जैसे बाहर से कोई आता है, और ये चीज़ पे मुझे भी बड़ी तकलीफ होती थी। जैसे जेंडर का ही आप ले लें, तो मैं देखती थी, मैं कुछ 7 साल जेंडर की डोनर मीटिंग्स अटेंड करती रही, ठीक है, हर हफ्ते और या हर महीने या व्हाटएवर। और मुझे जो लगता था ना, मैं एजुकेशन की मीटिंग्स भी अटेंड करती थी, मैं एनवायरनमेंट में भी मीटिंग्स अटेंड करती थी, डिफरेंट गुड गवर्नेंस की भी करती थी। उसमें ये है कि मैं ये देखती थी कि जो डोनर्स है ना, क्योंकि मैं डोनर्स के लिए काम कर रही थी, तो जाहिर है मुझे नज़र आता था कि वो कैसे पैसे देते हैं, और वो फिर कहती हैं कि इस तरह करो, ठीक है ना। तो मुझे जो तकलीफ होती थी ना, वो ये होती थी कि इस तरह मैं क्यों करूँ अगर तुम मुझे पैसे दे रहे हो, मैं इस तरह क्यों ना करूँ जैसे मैं समझती हूँ कि मुझे करना चाहिए। मतलब obviously finding solutions for that ना, मतलब एक conventional way नहीं Why आपने should they मतलब find a solution for us? yeah हमारा प्रॉब्लम है, हमारा मुल्क है, why Hmm. shouldn't we find the solutions? और अगर हमारे पास पैसे नहीं और वो हमें पैसे दे रहे हैं, तो they should not have the right to dictate to us. लेकिन Yeah. obviously वो पैसे दे रहे हैं, वो डिक्टेट तो करेंगे। सो मैंने अपना ये स्टार्ट भी किया ना अपना काम, तो अभी तक मैं बहुत आगे इसलिए भी नहीं पहुंची क्योंकि आई डिडंट वांट कि मैं किसी डोनर से पैसे लेके और फिर वो चीज़ें रिसर्च करूं जो उसका दिल करे। मैं वो रिसर्च करना चाहती हूँ जो मैं, क्योंकि मेरा ये आइडिया है कि, या मेरी ये बिलीफ है आई शुड से, कि देखिए, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, ठीक है, यू हैव अ हाउस होल्ड, आपके घर में एक प्रॉब्लम है, तो Yeah. आप इससे कि मुझे कॉल करके कहेंगे कि फाइंड अ सोल्यूशन फॉर माय प्रॉब्लम यार, तो आपको चाहिए ना कि आप अपने घर के हालात देखिए, आप देखिए कैसा निज़ाम सेटअप आपने किया, आपका बजट क्या होता है, आपके असूल क्या है, क्या हो रहा है, उसके हिसाब से आप अपने लिए एक सोल्यूशन दें, ठीक है। और सही अगर मैं उस सोल्यूशन को आगे ले जाने के लिए आपको लोन देना चाहती हूँ या आपको हेल्प करना चाहती हूँ, तो yeah एज अ फ्रेंड तो वो मेरी मर्जी है, लेकिन आई शुड नॉट बी एबल टू डिक्टेट कि आप अपने घर के अंदर क्या करें, ना जस्ट yeah बिकॉज exactly तो आप आपके साथ मतलब अभी यू आर द ओनली वन हु इज रनिंग द इनिशिएटिव या आपके साथ और भी मतलब लोग हैं जो there are a few friends who are helping me out in certain yeah ways, लेकिन ये है कि अभी तक I have not hired anybody and I have not partnered with anybody, but I'm yeah definitely looking for that sort of thing जहाँ पर मैं yeah किसी के साथ पार्टनर कर सकूँ और उस चीज़ को आगे लेके जा सकूँ, स्पेशली फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, क्योंकि yeah ट्रेनिंग्स है वो मैं अभी तक अपने तौर पे ट्रेन नहीं कर सकी, यानी कि फ्रॉम माई कैट पी I have trained for other people with other people in certain ways, और I think training बहुत ज़रूरी एक component है, और मैं yeah उसके ऐसी पार्टनरशिप करना चाहती हूँ जो फिर आगे कोई सर्टिफिकेशन दे सके किसी को, या yeah I don't have that thing right now कि मैं सर्टिफिकेट दे सकूँ, so I would like to partner with somebody and I've been yeah trying कि वो नई बात बनती रही, so I'm still looking for that. सही सही So, in terms of the response, मतलब आपने वैसे let's suppose आपने social media पे you're making videos and you're मतलब how was the response knowing that कि एक ऐसा topic है पाकिस्तान में, मतलब gender development, education, child rights, मतलब हम कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी मतलब कहते तो बहुत हैं, मशवरे बहुत देते हैं, but the implementation part वो बहुत कम है. How true is that? मतलब आप जो videos बना रही हैं उससे क्या रिएक्शन लोगों का आ रहा है, मतलब आर दीज इश्यूज मतलब स्टिल एग्जिस्ट विद इन द सोसाइटी या फिर अभी कुछ बेहतरी की टुवर्ड्स चल रहा है, मतलब आपका क्या परसेप्शन है नोइंग दैट कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, एआई मशीन लर्निंग सब कुछ आ चुका है, बट स्टिल पाकिस्तान में द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग चेंजेस आपको किस तरह लगता है, मतलब हाउ डू यू परसीव दैट, हाउ डू यू परसीव चेंज? मैं एक तो मैं समझती हूँ कि जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, या अगर मैं ना अगर मैंने कपड़े मॉडल करने होते या मैंने मेकअप कराना सिखाना होता या मैं कोई लाइफस्टाइल के वीडियोस बनाती, तो आई थिंक के रिस्पांस बहुत बेहतर आता बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ नॉट समथिंग, एक तो
एक तो बायस बहुत ज्यादा है इस Yeah. टॉपिक के, बहुत ज्यादा है, एंड आई डोंट ब्लेम द पीपल सो मच जिनकी बायस है, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर, दे डोंट Yeah. हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। उनको वही लगता है कि गोरा आता है, आके Yeah. हमें बताता है कि ये करो, और हमारी औरतों Yeah. की चादरें खींच रहे हैं, यू नो, सॉर्ट ऑफ लाइक Yeah. दैट। एंड Yeah. एंड मैं उनको ब्लेम नहीं करती बिल्कुल भी, यू नो, फॉर दैट। एंड आई व्हेनेवर आई कम अक्रॉस पीपल ऑन सोशल मीडिया जो मुझसे बात करते हैं कि ये आपने क्या चैनल खोल लिया, देयर आर पीपल हु टेल मी दिस कि ये आपने क्या चैनल खोल लिया, कोई और Yeah. मजे की बातें करें, ये क्या आपने चैनल खोल लिया है, और जेंडर क्या क्या जरूरत है इस चीज की। सम पीपल बिकम वेरी अग्रेसिव एक्चुअली, बट देयर आर सम पीपल जिनको जब मैं समझाती हूँ, मैं कहती हूँ कि देखो, मैं अपने कल्चर की बात कर रही हूँ, अपने रिलीजन के हिसाब से बात कर रही हूँ, मैं किसी की चादर नहीं खींच रही, मैं Yeah. सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस तरह कुछ चीज़ें हैं, हम डिफरेंट हैं मर्द औरत, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जहाँ पर आप, अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि आप इक्वालिटी पैदा करें, लेकिन हम नहीं करते। जहाँ लड़की को एक आपने इनहेरिटेंस में हिस्सा देना होता है, आप कुरान से शादी उसकी करा देते हैं इन सम रिमोट एरियाज, ठीक है, ताकि आपको हिस्सा ना देना पड़े उसको। Yeah. इसी तरह यू नो, जब आप वैसे भाई जो हैं वो ले लेते हैं लड़की का हिस्सा, या Yeah. आप लड़की की को कमरे में बंद कर देते हैं ताकि आपको उसका हिस्सा ना देना पड़े कि उसकी शादी करके, यू नो, थिंग्स लाइक दैट, जो अल्लाह ने खास आपको बताया है कि कैसे 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 Yeah. करना है, लेकिन Yeah. हम वो फॉलो नहीं करें ना। तो हमें ये Yeah. समझने की जरूरत है उन चीज़ों को, एंड आई वांट टू गेट इनटू दोस थिंग्स एज वेल, यू नो, एज आई गो अलोंग। तो मेरा ये है कि ठीक है, ये मैंने किया है, और मैं समझती हूँ कि अभी भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, अभी Yeah. भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये प्रॉब्लम्स Yeah. होती है, Yeah. लेकिन लोग जो हैं, आई फील, क्योंकि दुनिया में इंटरनेट है और सोशल Yeah. मीडिया है और यूट्यूब बहुत, अब यहाँ देखना शुरू कर दिया लोगों ने, फेसबुक पे बहुत चीज़ें होती हैं, ये लाइव आप जैसे कर रहे हैं, या यू नो जो होती हैं ये चीज़ें, तो लोग देखते हैं बैठ के, लोग सोचते हैं, एंड देर Yeah. इट्स नॉट कि लोग बिल्कुल इस चीज़ के बारे में वो करते नहीं है, देर आर पीपल आहिस्ता Yeah. आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन it's just taking more time than something more interesting for people, you know. Yeah. लेकिन मैं Definitely. भी Definitely. अभी no, and I'm not going to give up. I'm just going to keep doing this because मेरे लिए अगर मैं 600-700 लोगों को भी कर रही हूँ इन्फॉर्म Yeah. समथिंग, Yeah. और लोग 300-400 लोग भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो मैं समझती हूँ कि वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक बंदे का माइंड भी मैं चेंज कर दूँ ना Yeah. अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, तो Yeah. मेरे लिए वो सक्सेस है, यू नो। Success story. Yeah, that's true. मतलब आपने the idea of never dying attitude, मतलब जो आपका है, मतलब you're gonna go till the end and make sure कि मतलब जाहिर है कि impact आप ला रही हैं, मतलब with the kind of venture that you're starting, and you have already started, माशाल्लाह, मतलब the YouTube videos that you, मैंने आपकी एक दो भी देखी videos, and the idea, मतलब यहाँ पे बेसिकली होता है कि ये जो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, इस पे लोग इन डेप्थ इतने एनालिसिस नहीं देते अपना, मतलब ऊपर ऊपर से बात करते हैं, but the idea of you actually making those videos, जो पूरा एक start से till the end मतलब define करना है कि what is gender, you know, discrimination, what is the child right issue, तो वो मतलब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता it's gonna take time। मेरा मानना है यहाँ पे ये कि पाकिस्तान में change नहीं आ सकता, बिकॉज हमारी सोसाइटी बहुत एक कंजर्वेटिव सी सोसाइटी है, ठीक है। मैं अगर एक ऐसी चीज ले आऊँ जिसपे दे आर नॉट यूज्ड टू दैट, तो वो इट्स गोना टेक, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो वो ये हमारा अगर या अमेरिका में मैं रहती रही हूँ, और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे भी लोग, हालांकि उनको लिटरेसी लेवल हाई है, ये वो फलाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड दिस एंड दैट, लेकिन अगर आप उनको भी कोई नई चीज देते हैं ना, तो इट टेक्स टाइम, बिकॉज ह्यूमंस आर लाइक ह्यूमंस आर द सेम एवरीवेयर। और जो बिहेवियरल चेंज है ना, कि आप किसी का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करें, या most difficult change to bring about. या ट्रू So ट्रू वेरी you ट्रू। have to have this thing in your head before you start कि भाई ये जो है ना, इस पे टाइम लगेगा, पेशेंस की जरूरत है, अपना काम करते रहो, लगे रहो, you know. लगे रहो, एग्जैक्टली। Right, so my हाँ other question, yeah, we are actually, मतलब, sorry, running out of time. There are actually two questions that I need to ask. Number one is, since you're running a startup, so how do you perceive the startup community in Pakistan, knowing that कि आपने how मतलब कितना अर्सा हो गया आपको ये start किए हुए, मतलब इस initiative
if I want to ask. तो मतलब एक तो वो बताएं, दूसरा मतलब how do you perceive the startup community, number one, and the other question I'll tell you after that. तो मतलब आप इसका अगर ठीक है, जवाब दें हमें. इसका जवाब ये है कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने शुरू किया है वो like I told you I've been struggling with my health, right? So शुरू मैंने कर दिया था, but there was like huge gaps between when I couldn't actually do anything, ठीक है ना? तो अब मैं उस लेवल पर हूँ जहाँ पर I can do this every single day, you know, because I'm going to have to do this every single day. So now I'm taking it forward, ठीक है ना? So ये है कि मैं बीच में बहुत मिलती रही हूँ लोगों को, मैंने जज भी बनी वहाँ पर जहाँ पर आप स्टार्टअप्स के लिए कॉम्पिटिशन्स होती हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो अब जो है ना, मैं वो करने के बाद और लोगों के साथ इंटरैक्ट और यूथ के साथ इंटरैक्ट करने के बाद आई फील कि यहाँ पर बहुत अच्छा चेंज आया है, बहुत अच्छा चेंज आया है. आई फील स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं एज वी गो अलोंग, यू नो, कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं. बच्चे इंथुजियास्टिक हैं, दूसरे बच्चों को देख रहे हैं कि यार इसने निकल के ये कर ली है तो मैं भी करूँगा, यू नो. जब आप सक्सेस देखते हैं दूसरों की भी तो आपके अंदर भी एक वो आता है जज्बा कि यू नो मैं भी ये करूँगा, मैं भी अपना कर सकती हूँ, ठीक है. एंड दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है ना, जेंडर के साथ क्योंकि मैं डील करती हूँ कि लड़कियों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, यू नो. एक लड़कियों को यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं टू लर्न सम एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, फोटोग्राफी, दिस दैट, यू नो, चीज़ें जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वीडियोस बनाना और प्रोग्राम्स जो हैं, सॉफ्टवेयर को डील करना. तो उससे उनको एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत है और वो कर लेते हैं. पाकिस्तानियों का एक बहुत एटीट्यूड ये है कि यू नो किसी ना किसी तरह वो कर लेते हैं अपना काम. ये नहीं कि कर रहा तो वो कहते मैं करके रहूंगा, इसको ऐसे नहीं हो रहा तो मैं ऐसे कर लूंगा, यू नो. वेरी गुड एटीट्यूड, वेरी 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 गुड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड. मैं समझती हूँ कि यही एटीट्यूड हमें यहाँ तक लगता है और इसको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, यू नो. बहुत अच्छा हो रहा है. अभी बेशक हम वहाँ नहीं पहुंचे जहाँ पे कोई डेवलपिंग नेशन पहुंची भी हो स्टार्टअप्स के साथ, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लगे हुए हैं और हम लगे रहेंगे, ठीक है ना. एंड मैं तो जो कुछ कर सकती हूँ बच्चों को और ज़्यादा इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, और मैं तो ज़रूर करूँगी. और मैंने ये सोचा हुआ है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, हर किसी ने वो पकड़ा हुआ है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन जो वो करते हैं आई डोंट necessarily agree with everything that's happening, you know. I want, मैं अपने वीडियोस के अंदर बेसिक्स बता रही हूँ ना, मैं औरतों को चाहती हूँ कि मैं उनको ये समझाऊं कि यार तुम्हें ये चीज़ अगर नहीं आती तो ये जाके सीखो. कैसे सीखो? तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, वो कहाँ से लाओ रिसोर्सेज, क्या करो, किस तरह सीखो. तो दैट इज माय आंसर टू दैट. तो हमारा एक फाइनल क्वेश्चन होता है, हमेशा हम पूछते हैं सबसे, which is in your opinion what is the meaning of success? तो मतलब कि सो आप बताएं अपना सक्सेस, तो how the youth उससे क्या सीख सकता है? तो how do you describe success? अच्छा, मेरा सक्सेस जो है, मैं समझती हूँ मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ. हालांकि अगर आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने बनाई है उसको देखें तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा हुआ हुआ नहीं है, ठीक है. लेकिन मैं अपने को क्यों सक्सेसफुल समझती हूँ? क्योंकि मैं इतनी मुश्किल वक्त से गुजरी, मैं इतनी ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजरी कि मैं अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम तक नहीं जा सकती थी, ठीक है. लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया. मैंने जो मेरे दिल में था कि ये मैं करना चाहती हूँ, यू नो. अगर मैं ये नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं. यहाँ मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था. आई वॉज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल दुनिया के नज़र में, लेकिन I fell, and now I have to get up, and I am going to get up because मैं अपनी सारी ज़िंदगी बिस्तर पे लेट के नहीं गुजारूंगी. मैं उठकर बैठकर कुछ करूंगी, and for me, मेरे लिए वहाँ से उठकर बैठ जाना ही बहुत बड़ी सक्सेस है मेरे लिए. और आगे मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, वापस दुनिया के अंदर आना और नई दुनिया के साथ compete करना in certain things like videos बनाना and things like that, और कोशिश करना कि मैं उनको सिखा सकूं. मेरे लिए सक्सेस है, जैसे मैंने पहले कहा था, कि अगर मैं एक बंदे को भी बदल सकूं या मैं एक बंदे के माइंड को भी समझा सकूं कि ये गलत है, ये सही है, मेरे लिए वो सक्सेस है. और आई थिंक सक्सेस very well said. मतलब the idea of actually
Yeah, बच्चों yeah, को yeah, मैं कहना चाहूंगी कि दूसरों को देख के अपनी सक्सेस ना गेज करो, अपनी Mhm. yeah, कंडीशंस को देखो, yeah, चलते रहो आगे, और सक्सेस तुम्हारी वो है जो तुमने छोटे छोटे भी माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, तो दैट इज सक्सेस. that is success. I think very well said. I think the idea of actually changing one person's mind and then that one person will change another person's mind. तो एक तो chain एक बनती है. I think for you that is success. I think very well said. And मतलब मुझे तो आपके साथ मतलब conversation करके मुझे तो बहुत मजा आया, मतलब knowing that कि जो आपकी journey पूरी रही है, the fact that you were at the top of your career, मतलब आप एक ऐसे मुकाम पे थी जहाँ से you were successful already, and the time came where everything I would say fell apart and you had to start all over again. तो वो आपके लिए बड़ा challenging था, but yet again you found it success in that as well. मतलब the idea of starting something which I don't think normally पाकिस्तान में लोग करते हैं, लेकिन वो उस लेवल पे जाके वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाते. तो मेरे लिए तो एक बड़ा एक I had a wonderful time having a conversation with you, और आपकी स्टोरी आई एम श्योर जो हमारे ऑडियंस होगी वो सुनेगी और इंस्पायर होगी. दैट्स व्हाट कॉमन सक्सेस इज ऑल अबाउट, कि वी आर इंस्पायरिंग द यूथ ऑफ टुमारो. तो आपकी स्टोरी से इंशाल्लाह लोग इंस्पायर होंगे. थैंक कामरान, यू. एंड I would या like to या say one last thing. आप या या बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं. Thank you so much for bringing me on here. And I would या like to say कि आप जो है ना सक्सेस और करियर के बारे में सोच के ही ये एक प्रोग्राम भी किसी वक्त करें कि स्टिग्मा ऑफ इलनेस हमारे या यहाँ इतनी ज़्यादा है. Because when I was trying to get back on my feet, या a lot of people came to me, बहुत करीबी लोग भी, या उन्होंने मुझे कहा किसी को बताना नहीं कि तुम बीमार थी, किसी को बताना नहीं, don't या tell it या that आई गेट. you are मैं sick. समझ गया. And I think that should change. I think we should stop treating people as some untouchable or anything like that जब वो बीमार होते हैं. बीमारी is not a big deal यार. You can या still live a good life. Yeah, definitely, definitely. So thank you so much, ma'am, आपका यहाँ पे आना and sharing your Guys, success thank story. you. And guys, don't forget to follow our YouTube channel. The link is going to be in the description below. आप जरूर देखें. Get some inspiration, get some motivation. ये different topics पे वो बात करती हैं, education, gender development, child rights, and I think it's really important that हमारी यहाँ की जो आवाम है, especially the youth, जो कहती है कि youth ही हमारी जो है वो लेके जाएगी इसमें कौम को आगे, तो वो जरूर देखें. And don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel, and don't forget to follow us anywhere on social media. And thank you so much once again for showing your presence, ma'am. And till then, Allah Hafiz.